नमस्कार। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की वजह से आचार संहिता लागू हो गई है। इसी बीच चुनाव आयोग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार को निर्देश ये जारी किए थे और कहा है कि वोटर को लुभाने के लिए तमाम पार्टियों ने होर्डिंग और बैनर के साथ ही पोस्टर लगवाए हैं, उनको आज शाम तक हटा लिया जाए। निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए राज्य सरकारों को और इसी के साथ ही निजी संपत्तियों से अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने के निर्देश को लेकर 21 मार्च शाम तक अमल करते हुए रिपोर्ट भी दाखिल करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव के माध्यम से साथ ही देश के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, सरकारी बसों से लेकर सरकारी भवनों पर भी लगे सभी सियासी विज्ञापनों को तत्काल हटवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। खैर, बात कर लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव पवन दीवान ने बुधवार को एक पत्र जारी किया है। राज्य के सभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को भेजे गए इस पत्र में सचिव ने लिखा है कि इस वर्ष अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में वोटर की 18 वर्ष की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 से है। पहले चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तारीख 27 मार्च रखी गई है। आपको बता दें, ऐसे में इस चरण के लिए 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार मतदाता सूची पर ही नामांकन और मतदान होंगे। आपको यहाँ पर ये भी बता दें, इसके बाद यानी 2 से लेकर 7वें चरण के चुनाव के लिए अंतिम रूप से 4 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके लिए 25 मार्च तक आवेदन भी लिए जाएंगे। खैर, लगातार बने रहिए। कोई प्रतिक्रिया आपकी कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। बात कर लेते हैं। लोक निर्माण विभाग ने 31 जनपदों में 131 करोड़ से ज्यादा का खर्च करके 66 सड़कों के चालू कार्यों को पूरा करवाने की कवायद शुरू कर दी है। इनमें से राज्य प्रमुख जिला, अन्य जिला तथा ग्रामीण क्षेत्रों की 21 सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। आपको बता दें जनपद कौन कौन से इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें पीलीभीत, शाहजहांपुर, भदोही, सोनभद्र, अंबेडकर नगर, कानपुर नगर, मुरादाबाद और बिजनौर की एक सड़क को सम्मिलित किया गया है। वहीं प्रतापगढ़, सीतापुर तथा वाराणसी की 2-2, कौशाम्बी, महाराजगंज तथा संत कबीर नगर की 3-3, चित्रकूट की 5, कन्नौज की 6 और अयोध्या की 7 सड़कें सम्मिलित की गई हैं। इन पर 28.04 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए 6 प्रत्याशियों की नई सूची जारी कर दी है, जिसमें पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, घोसी, संभल, बागपत और मिर्जापुर से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। आपको बता दें, लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। संभल सीट से समाजवादी पार्टी ने जिया उर रहमान को टिकट दिया है। बागपत सीट से मनोज चौधरी, गौतम बुद्ध नगर से राहुल, घोसी सीट से राजीव रॉय और मिर्जापुर सीट से राजेंद्र एस बिंद और वरुण गांधी को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच पीलीभीत सीट से भगवंत शरण गंगवार को मैदान में उतारा गया है। चलिए बात कर लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। यह यूपी के सहायक अध्यापकों के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर नजर आ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त अध्यापकों को प्रोन्नत करने के लिए टीईटी यानी टेट पास करने की अब जरूरत नहीं है। यह छूट सिर्फ 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापकों को दी गई है। इससे जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नति का रास्ता खुल जाएगा। इसी के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने यह फैसला सुनाया है। कहीं ना कहीं ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला भी है। उत्तर प्रदेश मेट्रो में भर्ती शुरू हो गई है। इच्छुक व पात्र उम्मीदवार अभियान के तहत भर्ती अभियान जो चल रहा है यूपी गवर्नमेंट का, उसके तहत 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती अभियान के जरिए 439 पद भरे जाएंगे। अभियान के माध्यम से असिस्टेंट मैनेजर, पब्लिक रिलेशन ऑफिस असिस्टेंट, मेंटेनर सहित कई पद भरे जाएंगे। अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को बीई, बीटेक, सीए, बीआर, एमबीए, बैचलर या मास्टर इन जर्नलिज्म, बीकॉम संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा पास होना जरूरी है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 1180 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि आवेदन करने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी के अभ्यर्थियों को सिर्फ 826 रुपए का भुगतान करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं। यूपी में होली को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर पीएसी की 51 कंपनियां जनपदों में दी गई हैं। ये कंपनियां 61 जनपदों के साथ 7 जनपदों की जीआरपी को भी दी गई हैं, जो कानून व्यवस्था और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी। कंपनियां 22 मार्च से लेकर 27 मार्च तक कानून व्यवस्था संभालने में सहयोग करेंगी। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं। रंग भरी एकादशी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को शुभकामनाएं, बधाई दी हैं। और इसी के साथ ही इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि बाबा विश्वनाथ के सभी भक्तों को रंग भरी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़े इस पावन अवसर के साथ ही काशी में होली का पर्व भी शुरू हो रहा है। मेरी कामना है कि उनके आशीर्वाद से काशी सहित देश भर के मेरे परिवारजनों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए। इस तरीके का मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया है। चलिए बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे छात्रों को लेकर एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। अपडेट ये है कि क्योंकि काफियां तेजी से जच रही हैं, तो परिणाम भी जल्दी आने की संभावनाएं हैं।
जानकारी के अनुसार 16 मार्च से चल रही कापियों की चेकिंग का काम अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि 31 मार्च तक कापियों की चेकिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा और अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में यानी हफ्ते में जो है परिणाम घोषित किया जा सकता है। आरबीआई का एक बड़ा फैसला है। ये जो वित्तीय वर्ष चलता है, वित्तीय वर्ष के जो है अंतिम महीना चल रहा है, इस वजह से आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद भी वह अपनी कुछ शाखाओं को विशेष तौर पर खुला रखेंगे। ये सभी शाखाएं सरकारी कामकाज में जो है काम करेंगी, सरकारी कामकाज में डील करेंगी। वैसे 31 मार्च को वित्त वर्ष का आखिरी दिन है, इसलिए भी उस दिन बैंकों में काम तो देर रात तक होगा, लेकिन पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि बैंक शाखाओं के खुले रहने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 की रिसीविंग और भुगतान से संबंधित सभी सरकारी लेन देन का हिसाब रखा जा सकेगा। खैर, लगातार बने रहिए, कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें। नमस्कार।